पांचवें नंबर पे 5 है, नहीं है। चौथे नंबर का टर्म 4 है, तो nवें नंबर का टर्म n नहीं होगा। इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो जनरल बात है, ये कौन सा इसमें मैथ्स लगी। 1 3 5 7 n+2, हाँ, और नंबर की सीरीज चल रही है 2n+1 या 2n-1, 2n-1 या +1। कारण सुनेगा 2n-1 के। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको मैंने याद हो तो मैंने अभी एनसीईआरटी की एक लाइन बोली थी, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। देखो आप, नेचुरल नंबर का मतलब समझते हैं आप, ये जो n है वो किससे बिलोंग करता है, n से। n बोले तो कहां से चालू होगा, 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट। बात समझ में आई आपको, नहीं आया? तो n के नाम पे पहला नंबर क्या चढ़ेगा, 1। n की जगह पहला नंबर पे 1 डालो, 1 डालते ही 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सेकंड नंबर पे 2 डालो, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही आपने अगर गलती से 2n+1 ले लिया तो अब 1 डालो, 3 आ गया, पहले नंबर का टर्म ही उड़ा दिया आपने। कहानी पकड़ में आई। यहां जो भी होगा वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप n की जगह 1 2 3 डालोगे, वो सीरीज मिलेगी मुझे, नहीं है समझ में? हाँ, तो इसलिए 2n+1 और 2n-1 में मेरे को अगर कभी पकड़ना पड़ेगा तो मैं ऐसा नंबर पकड़ूंगा जिसमें 1 2 3 डालने पे मेरे को सीरीज मिले। क्लियर? अगले वाला इसका सोचो, थर्ड टर्म कौन है, बोलो थर्ड टर्म कौन है, कौन है थर्ड टर्म? 4। फोर्थ टर्म कौन है, 8। फोर्थ टर्म 8 है, सोचा? थर्ड टर्म 4 है। अच्छा, फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म 16 है। 16 बोले तो 2 की पावर, हाँ, फिफ्थ टर्म 2 की पावर 4 है। फोर्थ टर्म 2 की पावर 3 है। नहीं समझ में आया आपके? हाँ, तो खुद सोचो ना, खुद सोचो ना, n टर्म क्या होगा, 2 की पावर n-1। अरे 5वें नंबर पे 2 की पावर 4 आ रहा है। अरे जो फिफ्थ टर्म है, 5वीं टर्म है, वो 2 की पावर 4 है। एक कम है, एक कम, 2 की पावर 4। नहीं समझ में आया आपके? अगले नंबर पे आओ, इसमें सोच रहे हैं 1/3, 1/9, 1 की पावर 1/3 का स्क्वायर। अरे ढकनो, इसमें तो दिमाग लगा लो। 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, नहीं है? 1/3 का क्यूब कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे 1/3 का क्यूब, तो nth नंबर पे 1/3 की पावर, एग्जैक्टली, नहीं है? अगले नंबर पे देखो जरा, 1/3, 1/5, 1/7। तो यहां देखो जरा, क्या लिखूं बताओ, 1/2n-1, पक्का? नहीं है? अब जरा यहां दिमाग लगाओ, 1 2 × 2, दूसरे नंबर पे 2 × 2, तीसरे नंबर पे 3 × 2 का स्क्वायर, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे 4 × 2 की पावर 3। तो सोचो nवें नंबर पे n × 2 की पावर आया। ऐसे खुद सोचना है, खुद, कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके चलेगा आपको। वहां बैठ के आपको n टर्म तो खुद ही सोच लेना आधे से ज्यादा का, तो इसमें यही चढ़ेगा भाई, नहीं है? मैंने तो आप पे दबाव नहीं डाला कि बोलो n, मैं तो बार बार कहा चौथे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। मैं आपको क्या दिखा रहा था, इसका पैटर्न, मैं आपको पैटर्न दिखा रहा था, और आपका दिमाग अपने आप काम कर रहा था कि हाँ वो रूल पकड़ लो, मैं रूल पकड़ना है। मैंने कहा ना, सीक्वेंस इज नंबर ऑफ टर्म्स अंडर अ कांस्टेंट रूल और पैटर्न। एक कोई कांस्टेंट रूल होता है जिसको आप पहचानो, पकड़ा? नहीं है? हाँ, बस आप ये पकड़ो कि कहानी क्या है, अगला कौन होगा, फिर nth नंबर पे कौन होगा। कहानी ये पकड़ में आया? मैंने इसलिए 1 2 एग्जांपल ही नहीं डाले, मैंने कहा 6 7 डाल दो भैया, जितने भी दिखते हैं सब सोचने में आ जाएगा बच्चे को। अगले पॉइंट पे आता हूं, है ना? अगला पॉइंट क्या है वो देखिएगा साहब। हाँ भाई, अगला देखते हैं। क्या गर्मी?
अच्छा तो वो बोल दो ना नीचे जाके, एक मिनट, कोई एक जना नीचे जाके बोल दो ना, वो जो होगा ना, अरे तुम बोलियो, हाँ बोल देना, क्या जा रहा है, तू ही बोलिया जा, हाँ वो किसको बोलना है ध्यान तो है ना। पॉइंट नंबर 4, ठीक है ना, लिखिएगा एन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एन, ये तो आपको पता था, एन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय टी एन, लिख लिया, ठीक है। एंड सम ऑफ एन टर्म्स, किसी को याद है किस नाम से, एस एन, लिखिएगा एंड सम ऑफ एन टर्म्स इज एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स इज एस एन, लिख लिया। अगर सम ऑफ एन टर्म्स इज एस एन तो आप में से किसी को यह भी पता होना चाहिए एस एन का, आ जाना बेटा फटाफट, है ना, आप में से सबको ये पता होना चाहिए एस एन का मतलब सारी टर्म्स का सम। तो देखिए हम बोलने को तो ये बोलते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके कहां तक का सम, Tn का, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, ये अब अपन को ये हैबिट सुधारनी है। क्यों? क्योंकि पूछने वाला भी इतना सीधा नहीं बचा, पूछने वाला TR लिखेगा और समेशन लगा देगा और R की वैल्यू एक एक करके खुलवाएगा 1 से लेके n तक। अब जिनको समेशन का मतलब पता है, समेशन का मतलब माइनस या प्लस, प्लस, और एक एक करके R की वैल्यू क्या क्या चढ़ती जाएगी, पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, खटखट 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 आया, तो 1 से लेके n तक की वैल्यू चढ़ेगी, तो यही खुलेगा, देखो T1 से लेके Tn का सम। बात समझ में आ गई? हमको वो ये पूछेगा, तो हमको याद ये रखना है कि Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tr, ठीक है, याद रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं याद कराऊंगा, आप तो बस लिख लो, मैं इतना हैरान कर दूंगा आपको कि आपके पास चॉइस ही नहीं बचेगी। सही है, चलते चलो, लिख लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर सोचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखिएगा फाइंड सीक्वेंस, सही है, फाइंड सीक्वेंस हुज एन टर्म इज 2 to the power n by n। करो, सीक्वेंस लिखो, मैंने प्रोग्रेशन नहीं बोला, सीक्वेंस बोला। प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में क्या फर्क होता है, उसमें प्लस माइनस होता है और इसमें कॉमा होता है, याद है, बस सीक्वेंस डालो, आपको पता चल गया। ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा है, ये Tn लिखा है, Tn, एन टर्म मैंने Tn लिखा है, Tn, Tn नहीं पकड़ में आ रहा आपके, अरे एन टर्म किसके लिए लिखा है इंग्लिश में, एन टर्म बोले तो Tn, तो आपको पता चल गया Tn क्या लिखा है, बोलो जल्दी से, 2 की पावर n बाई n। अब आप T1 T2 T3 डालो फटाफट, अरे T1 T2 T3 तो सीक्वेंस होगा, आप ऐसे क्या मुंह फुला के बैठ जाओ, फटाफट करो। हाँ भाई बताओ क्या लिखा, पहले नंबर पे 2 की पावर 1/1, अगले नंबर पे 2 की पावर 3/2 की पावर 4/4 एंड सो ऑन, बस ऐसे करके छोड़ दिया, 4-5 टर्म डाली, सर हो गया काम। नहीं, अगले पास जाओ, अगला क्वेश्चन, फाइंड सीक्वेंस, लिख लिया, फटाफट आओ आप, फाइंड सीक्वेंस an इज इक्वल टू दे रखा है 1/n व्हेन n इज ऑड, -1/n व्हेन n इज इवन। करो, लिखोगे, सीक्वेंस लिखो फटाफट, सीक्वेंस लिखो, an when n is odd when n is even। नहीं लिखा सीक्वेंस आपने, कितने लोग लिख रहे हैं, पहले n की जगह पे कितना, 1 वाले में किसको पकड़ोगे, ऊपर या नीचे, ऊपर, सही है ना, तो पहले नंबर पे 1/1, सेकंड नंबर पे 2 पे, जैसे सेकंड टर्म की बात चलेगी तो यहाँ आऊंगा ना, तो यहाँ तो ही मेरे लिए कितना आएगा, -1/2, अगले नंबर पे 1/3, अगले नंबर पे, फिर क्या बच्चा, चलता रहेगा गाड़ी। नहीं है आपके समझ में, n की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक करके डालते जाओ। आपके समझ में नहीं आया, आ गया तेरे चित्रांश, है ना। क्या ऑड ईयर है ना, ऑड के टाइम पे ऊपर जाना है, 1, 3, 5 इन सब में ये लगेगा, पहले 1, 3, 5 देख ले, 1, 3, 5 में प्लस 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 है और 2, 4, 6 में माइनस माइनस है। हाँ भाई लिखेगा
सीक्वेंस ए एन इजिकल टू मैं आपको दे रहा हूं 3 प्लस माइनस 1 की पावर एन अपॉन 3 टू पावर एन। करो फाइंड सीक्वेंस। हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी मेरी नजरों में आ रहे हैं कर रहे हैं काम, करो करो लपक करके फटाफट लिख लिया, डायरेक्ट ही लिख डाला, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोगों ने 4 टर्म लिख दिए? वेरी गुड। आओ, करना क्या है आपको ही पता तो चल गया ना, बहुत ही लड्डू काम है, बहुत ही बकवास है कि नहीं? तो देखो साहब ए एन है ना, फिर मैं एन की जगह एक बार 1 रखूंगा, ठीक है? 1 रखते कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 1, यही होगा। फिर अगले नंबर पे आएगा 3 प्लस माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, श्योर। फिर 3 प्लस माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, ऐसे चलेगा। इसको आप संभालना चाहो तो संभाल लो, वरना ठीक है, ये भी सीक्वेंस है, छोड़ दोगे तो भी सीक्वेंस। जैसे कई बच्चों ने आगे भी लिखा तो 2/3 सही है, इट इज 4/3 का स्क्वायर, सही है, इट इज 2/3 का क्यूब एंड सो ऑन, सही भाई। 3 का क्यूब, ये 33 नहीं है ना, 3 का क्यूब है, सही है। बहुत आसान काम है ना सीक्वेंस पकड़ना ए एन अपन को, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ 12th में आओगे ना, आपको फिर ए एन से डर लगेगा, फिर आप देखना इस सीक्वेंस के नाम पे ए एन का नाम सुनते हैं भाग जाओगे, ठीक है ना? होगा, होता है सबके साथ, ठीक है ना? आप आगे चलो, पॉइंट नंबर 5 पे आ रहा हूं, 5वें नंबर पे लिखिएगा ऐसे नहीं झगड़ो। मैंने आपको क्या बताया था? सम ऑफ n टर्म्स। अब मैं उसको और अच्छे से लिख रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बात समझ में आई आपको? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अच्छा बताइए S1 बोले तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अरे मैं तो ये लिखूंगा ना सम ऑफ फर्स्ट टर्म, नहीं आया, ऐसे तो लिखूंगा। अच्छा S2 बोले तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यही लिखे ना है भाई, आप जैसा बोल रहे हो मैं अब आगे लिख रहा हूं, सम ऑफ S3 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यही है ना भाई। अब ये भी बता दो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोले तो T1, पहली 2 टर्म्स का सम बोले तो, अगली 2 टर्म्स का सम बोले तो, ये तो बात समझ में आ रही है ना? नहीं है ना? अरे S3 का मतलब इतना। अच्छा मेरे को जल्दी से बता दो, इस पूरी सीरीज में Sn-1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, यही तो होगा, ये बात तो पकड़ में आती है। अच्छा कोई मेरे को बताएगा Sn-1 माने सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम बोले तो T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर के Tn-1, हाँ ना? हाँ मैं उसमें रेडी हूं, मैं हालांकि लिखवाऊंगा नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, है ना? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कोई मेरे को बताएगा S2 माइनस S1 करने पर, इसमें से ये घटाता हूं तो घटाने पर T1 कट जाएगा कि नहीं? क्या आ गया? T2, पक्का? तो अच्छा अगर भाई मैंने S3 में से S2 घटा दिया तो, अगर मैंने S3 में से S2 घटा दिया तो T1 प्लस T2 कट जाएगा, क्या बच गया? T3। तो लोग यहां से कुछ आइडिया लगा सकते हैं, लोग देख रहे हैं कि T2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, T3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। इसको मैं वापस इसी क्रम को उल्टा लिख रहा हूं ताकि हम पढ़ पाए इसे। हमने लिखा T1 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, T2 इज इक्वल टू T3, T2 इज इक्वल टू इतना, और T3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, श्योर है? अच्छा लोगों ने इससे एक आइडिया लगाया कि इसका मतलब T4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3, ये बात पक्की? तो आपको ये समझ में आ गया, T4 इज इक्वल टू S4 माइनस S3, T3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। इस पूरी कहानी का मतलब ये कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस, क्या आपको बात समझ में आ गई? दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म। नहीं, ये पहला रिलेशन है जो हमारे हाथ में आया है, जिसे हम कह सकते हैं कि nth टर्म और पहली n टर्म्स के सम के बीच का रिलेशन है। माने Sn और Tn के बीच का ये हमारा पहला रिलेशन आ गया, और ये बहुत काम का रिलेशन है, इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। मैं अभी तक AP में नहीं आया हूं, मैं GP में नहीं आया, मैं सिर्फ सीक्वेंस पे चल रहा हूं, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन उन्हीं पे रोल हो जा रहा हूं। मतलब मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि Tn का Sn से कोई लेना देना भी है कि नहीं है, सही है? आइएगा
क्वेश्चन में आइएगा। इफ सम ऑफ n terms of a progression